और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज के अच्छी और गुड न्यूज के साथ, जो है कि सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार 87.33% छात्रों को एग्जाम में कामयाबी मिली है। इनमें लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों के मुकाबले 6% ज्यादा है। इस बार 84.67% लड़के और 90.68% लड़कियां पास हुई हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार नतीजे में 5% कमी है, यानी 5% कम छात्र पास हुए हैं। और चलिए इस वक्त हमारी सहयोगी मिलिंद के पास चलते हैं, जो इस वक्त सीबीएसई के डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं। तो मिलिंद, जरा पूछिए इनसे कि जो रिजल्ट सामने आया है, छात्रों की एक्साइटमेंट वैसी ही है जैसी हम देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल सीबीएसई का रिजल्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सीबीएसई और सरकार की तरफ से हमेशा यही कोशिश रही है कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक छात्र की जिंदगी में, इसे इतना बड़ा दिन बनाया जाए, बट इस तरीके से कि बच्चा टेंशन ना ले। हमारे साथ सनिम भारद्वाज जी खुद हैं, जो कंट्रोलर हैं सीबीएसई के। सर, पहला तो कई दिनों तक ये लगा रहा कि अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। फाइनली आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्या इस बार आपने जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उसके पीछे का कारण क्या रहा? बिल्कुल मिलन जी, देखिए जो विशेष बात यह है कि हम लोग हमेशा अपना प्रयास करते हैं कि हम अपने जो कार्य करने की विधि है उसमें परिवर्तन लाते रहें, उसको मॉडर्नाइज करते रहें। हमने अब की बार शुरुआत से ये कार्य किया कि हमने ज्यादा इवैल्यूएशन सेंटर बनाए, ज्यादा लोगों को इवैल्यूएशन के लिए रखा, जिससे कि जो 2.25 करोड़ कॉपी हैं हमारी वो चेक हो सकें। उसके बाद हमने, जब हम रिजल्ट प्रोसेस करते हैं तो हमारे 16 रीजनल ऑफिसेज हैं, वो भी काम करते हैं, क्योंकि सारी कॉपीज उनके पास होती हैं। तो अगर हमको रिजल्ट बनाना है तो वो बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। तो जहां पर भी हमको कोई अंदेशा होता है कि नहीं कहीं कोई दिक्कत है, वो हम लोग उनसे कहते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। इस काम के लिए पहले वो बार बार हम मेल भेजना और ये सब चलता था। अब की बार हमारा इन हाउस जो हमारी आईटी टीम है, उन लोगों ने बहुत सारे मॉड्यूल डेवलप किए, जिसमें कि होता ये था कि जैसे बहुत सारे चेक्स हमको जो करने होते हैं, तो वो चेक्स करने पर वो कोई मेल भेजने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा सा अपलोड कर देते थे और हमको वो सब चीजें मिल जाती थी। तो इसी वजह से हम लोग अपना जो तारीख थी हमारी के मई एंड तक हम लोग कर पाएंगे, हम लोगों ने इसको लगभग इतने दिन पहले जारी कर दिया रिजल्ट को। जो है आज 12 तारीख है और हम रिजल्ट जारी कर चुके हैं। हमारा मई एंड का प्लान था कि हम लोग तब तक जारी करेंगे। तो ये तो सीबीएसई के लिए भी एक अचीवमेंट है कि लेट आने वाला था, जल्दी कर दिया, आईटी दुरुस्त कर दिया। तो इसमें सर बच्चों को ये स्कोप रहेगा कि अगर फिर भी उनको मार्क्स में कुछ लगता है प्रॉब्लम, तो वो ऑफकोर्स सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ की एक विशेष बात यह है कि हम लोग कॉपीज चेक करते हैं, परीक्षा कराते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ वो प्रोसेस मौजूद है कि अगर बच्चा चाहे तो अपनी कॉपी हमसे मांग सकता है और रीवैल्यूएशन पे जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी, ये ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी और बच्चे लोग जो सबसे पहले वेरिफिकेशन करा पाएंगे, वो बच्चे जो वेरिफिकेशन कराएंगे उन्हीं को हम लोग फोटोकॉपी उपलब्ध कराएंगे। फोटोकॉपी उपलब्ध होने के बाद वो अपने जो उनका इवैल्यूएशन होगा उसको अपने आप चेक कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है, तब उसको रीवैल्यूएशन के लिए हमको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने अच्छी बात बताई, आने वाले मंगलवार को रिवैल्यूएशन आप शुरू कर देंगे। दूसरा सर, इस बार भी आप लोगों ने मेरिट यानी कि टॉपर कौन होगा, कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन लिस्ट भी नहीं निकाली है। तो इसके पीछे का कारण बताइए हमें। देखिए, हम लोग बोर्ड जो सीबीएसई जो है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। हम लोग बच्चे को केंद्र में रखते हैं और तब काम करते हैं। ऐसे में बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं हम लोग कभी मेरिट लिस्ट नहीं निकालते। मेरिट लिस्ट का जो पर्पस होता है वो बेसिकली है कि अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं बच्चे बिना स्ट्रेस के पढ़ें, वो अपना बेटर परफॉर्म करें, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है जिंदगी का लास्ट एम नहीं है। जो बच्चा किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म थोड़ा बहुत नहीं किया है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारे सामने लाखों एग्जाम्पल इस चीज के हैं। जी। इसी वजह से हम लोग जो है कहीं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं देते हैं। जब हम लोग एग्जाम में बैठे थे तो मेरिट भी आती थी, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन भी आती थी, डिस्टिंक्शन भी आती थी, जिनके 75% मार्क्स आते थे। तो हम लोग जो अनहेल्दी कंपटीशन है उसको कर्टेल करना चाहते हैं, उसको नहीं लाना चाहते, और इसी वजह से हम लोग मेरिट लिस्ट या डिवीजन नहीं देते। अगर किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट ऑफर किए हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से और उसको 500 में से 500 नंबर मिले,
कोई दूसरा छात्र जिसने पांचों सब्जेक्ट में 33, 34, 35% नंबर मिले हैं, दोनों की मार्कशीट के ऊपर केवल पास ही लिखा होगा। तो जिसके पूरे मार्क्स आए सब्जेक्ट्स में और जिसके पूरे नहीं आए तो सिर्फ पास लिखा हुआ होगा, बिल्कुल पास होगा, फेल होगा। और अभी फेल को भी हम एसेंशियल रिपीट की बात करते हैं। और उसके बाद हम जो है, हमने देखिए उसको भी फेल को हमने एसेंशियल रिपीट में कन्वर्ट किया। फेल नेगेटिव था तो हमने उसको हटाया वहां से। क्यों फेल हो, हम ये कहाँ कहेंगे तो 33% का क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया। अगर किसी ने भी कोई नॉलेज गेन की है, उसके 28%, 30%, 32% मार्क्स आए तो उसने नॉलेज तो गेन की, तो वो हम उसको कहते हैं आप एसेंशियल रिपीट हैं, आप दोबारा से प्रयास करिए और जो है इस लिमिट को 33 वाली को क्रॉस कर आप आगे आइएगा। तो हमारा जो है वो केवल होता यही है कि हम लोग कहते हैं ना हम मेरिट देंगे, ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन देंगे, और आप अपना केवल परफॉर्म कीजिए और वो परफॉर्मेंस हम आपको बता देंगे। बट परफॉर्मेंस परसेंटेज तो बता रहे हैं आप बच्चे को। हम परसेंटेज भी नहीं बता रहे, हम अपना पासिंग परसेंटेज बता रहे हैं। बच्चे अपनी परसेंटेज अपने आप हमारे साथ जुड़ने के लिए एग्जाम कंट्रोलर से ये सारी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है कि किसी भी प्रकार का अनहेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में ना हो, इसलिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। चलिए अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि रिजल्ट आप बच्चों ने कैसे देखना है। चलिए सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट्स आ गए हैं। आपको जैसे बताया कि 87.33% ये रिजल्ट परसेंटेज रहा है। अब हम आपको समझाने वाले हैं कि आपने ये अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है वेबसाइट पर जाकर। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है cbseresults.nic.in। ये आपको टाइप करना है गूगल पर जाकर, ये पेज खुलेगा, होम पेज है। यहां पर जैसे ही आप एंटर करेंगे होम पेज खुल जाता है। एंटर योर रोल नंबर, यहां पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1234। ये आपने अपना रोल नंबर डाला यहां पर। उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वहां पर एंटर योर स्कूल नेम, यहां पर जाकर आप अपना स्कूल नेम डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का नाम है डीएवी, आपने अपने स्कूल का नाम डाला। इसके बाद आप तीसरे ऑप्शन पर आएंगे जहां पर लिखा है कि एंटर एडमिट कार्ड आईडी। यहां पर आपने आपकी जो कार्ड आईडी है, जो आपका कार्ड नंबर है, वो आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अपना कार्ड नंबर डाल दिया है FQH। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, ये पूरा होम पेज ऐसे डिस्प्ले होगा। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर जाएंगे और फिर आपको रिजल्ट आपका दिखाई देगा। ये है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूं, cbseresults.nic.in। ये है वेबसाइट, होम पेज खुलेगा। उसके बाद एंटर योर रोल नंबर, एंटर स्कूल नंबर, एंटर एडमिट कार्ड आईडी, उसके बाद सबमिट कीजिए और आपका रिजल्ट खुल जाएगा। और ये आपको बता रहे हैं कि आपने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि और भी कई ऑप्शंस हैं जहां पर जाकर अपना रिजल्ट चेक किया जा सकता है, जैसे डिजी लॉकर पर भी अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मनीष चौरसिया, कुमार कुणाल है मेरे साथ, और टॉपर हैं सीबीएसई की निर्वाणिका। इनसे सबसे पहले मैं समझ चाहूंगी, निर्वाणिका, सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे की तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाई आपको। कैसा लगा? सबसे पहले रिएक्शन क्या था जब अपना रिजल्ट खोला, जब होम पेज खोला, अपना रोल नंबर डाला और वो पेज जब सामने आया एंड यू गेट टू नो कि यू आर द टॉपर? मुझे इनफैक्ट अभी तक पता नहीं, बट लाइक जब मैंने पहली बार खोला तो बेसिकली मैंने जो मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे अराउंड वैसे ही आए। बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिस्ट्री में थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वरना अपार्ट फ्रॉम दैट माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एज यू कैन टेल। ऑल्दो अब बोर्ड के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, बट स्टिल बोर्ड्स डू मैटर, सो आई वाज रियली हैप्पी। निर्वाणिका, ये बताइए, लैंग्वेज में यानी आपने कहा इंग्लिश में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, तो क्या चाह रही थी आप? कितनी परसेंटेज तक पहुंच जाएंगे और कितने परसेंट हैं आपके? मुझे 98.5% आए हैं एंड फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी। बट
बस मैंने लैंग्वेज में एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 99 to 100 आएंगे, बिकॉज उसका पेपर मेरा एक्चुअली अच्छा गया था जी। इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री, जो कि एक्चुअली टफ लगा था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द मार्क्स आई गॉट। बहुत चलिए, बहुत बधाई हो आपको निर्वाणिका। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष चौरसिया, कुणाल। मनीष, आपके पास आऊंगे। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, और इस रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशंस थी बच्चों की, आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं अगर बच्चे आपके पास मौजूद हैं इस वक्त तो? नहीं, देखिए बच्चे अभी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि रिजल्ट अनाउंस से कुछ ही टाइम हुआ है और मैं मौजूद हूं नोएडा के एमिटी स्कूल के बाहर। अगर आपको याद हो तो पिछले साल सीबीएसई का रिजल्ट आया था तो 12th का टॉपर और 10th का टॉपर इसी स्कूल से थे, तो उसी उम्मीद से मैं आज सीधे इसी स्कूल पहुंचा हूं। हालांकि बच्चों के आने का सिलसिला आपसे कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि टॉपर्स नहीं बताएंगे, फर्स्ट कौन, सेकेंड कौन, थर्ड कौन नहीं बताएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो जो उनका परसेंटेज है उसके आधार पर हम जरूर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सपने होते हैं सारे बच्चों के, उनके पेरेंट्स के, और पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुछ देर का इंतजार है, कुछ देर बाद यहाँ सारे बच्चे होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनसे हम बात करवा पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह के नतीजों की जो इंतजार था वो बहुत लंबा इंतजार हो गया इस बार, और हर कोई चाहता था कि नतीजे फटाफट आए, ताकि कई लोग की वेकेशंस रुकी हुई हैं इस बात से कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आ जाए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी सन्नाटा है, लेकिन प्रिंसिपल से जब बात हुई उन्होंने यही कहा कि हमने बच्चों को इन्फॉर्म किया है और कुछ ही देर में बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप उन चेहरों को देख पाएंगे जिन चेहरों पर अब तक इंतजार, बिल्कुल कुणाल, जो मजा और स्कूल में पहुंचकर अपने नंबर देखने में आता है वो वेबसाइट पर कहाँ आता है। और जब एक दूसरे से उत्साहित होकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बच्चे शेयर करते हैं अपनी खुशी या जो भी परेशानी हो उसको, तो उसकी अलग ही बात होती है। लेकिन कुणाल, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस वक्त? स्कूल का रिजल्ट कैसा होने वाला है? क्या आप किसी से बातचीत कर पाए हैं इस बारे में? क्या आपको कोई अनुमान है इसको लेकर कि जो रिजल्ट है वो बेहतरीन होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि एमिटी का तो रिजल्ट जो है वो इस बार नंबर 1 नहीं है, एमिटी इज नॉट द टॉपर, बट फिर भी क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, 2-3 चीजें हैं लोगों में और छात्रों में, बहुत क्यूरियोसिटी है कई सारे रिजल्ट्स को लेकर के। 12th आ गया है, 10th की बात कब होगी, 10th का रिजल्ट कब आएगा, उसको लेकर के भी बड़ी लोगों में अभी ये बात पूछ रहे हैं हमसे भी। तो अभी मेरी कुछ बात हुई है सीबीएसई के कुछ अधिकारियों से, उनका कहना है कि लगभग तैयार है, 10वीं के नतीजे भी तैयार हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि 10वीं के भी छात्रों का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। तो आप जो कह रही थी कि छुट्टियां अगर किसी ने प्लान कर रखी है तो उसके बाद आप जा सकते हैं, तो कभी भी आएगा, तो आप ये उम्मीद कर सकती है आज भी आ सकता है या 1-2 दिनों में भी उसकी घोषणा की जा सकती है। जहां तक रही इस बार बहुत सारी चीजें, अभी जो मैं बात कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे आप बता रहे हैं कुमार। चलिए मनीष, कुमार और निर्वाणिका, एक बार फिर से निर्वाणिका, बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। एंजॉय कीजिए, टाइम है एंजॉय करने का, स्ट्रेस मत लीजिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और दो नामी चेहरे जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो सुर्खियां बनना लाजमी हो जाता है। एक बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है तो दूसरा राजनीति का चर्चित चेहरा है। समझ गए ना? हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की। दोनों की कल सगाई होने वाली है। ये सगाई अभी से सुर्खियों में छा गई है। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। मुंबई में सज गया है परिणीति का आशियाना। दिल्ली पहुंच चुके हैं परिणीति और राघव। कल पूरी होगी सगाई की रस्में। एक दूजे के होने जा रहे हैं परिणीति और राघव। दोनों की दोस्ती की चर्चा तो पहले से थी, लेकिन जब कैमरे के सामने दोनों एक साथ दिखने लगे तो ये रिश्ता सुर्खियों में आ गया। परिणीति बॉलीवुड का मशहूर चेहरा है और राघव आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। कॉलेज के दिनों से दोनों दोस्त हैं और अब बरसों की इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम मिलने जा रहा है। इसके पहले आईपीएल का एक मैच भी दोनों साथ देखने पहुंचे थे। इस मैच के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें भी इन दोनों के बीच की बेहतरीन केमिस्ट्री की गवाही दे रही थी। इसी बीच जब परिणीति की रिंग फिंगर में अंगूठी दिखी तो सगाई की चर्चा और तेज हो गई। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर देती है।
मंगलवार को राघव और परिणीति मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल दिल्ली में दोनों सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में होने वाली सगाई सेरेमनी में दोनों परिवारों के साथ करीबी रिश्तेदार मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में अरदास के बाद सगाई की रस्में पूरी की जाएंगी। दोनों की सगाई अभी से सुर्खियों में बनी हुई है। सूत्रों की माने तो इस साल अक्टूबर के महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस बच्ची की जिसकी उम्र महज 6 साल की है, लेकिन वो अब भांगड़ा गर्ल के नाम से जानी जाती है। फरीदकोट की हरगुन ने छोटी सी उम्र में पंजाब का नाम रोशन कर दिया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हरगुन ने कई भांगड़ा प्रतियोगिताओं में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 55 प्रतियोगिताओं को पछाड़कर भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता की ट्रॉफी भी जीत ली है। भांगड़ा में इसका कोई सानी नहीं। पंजाबी बोलियां गाने में भी गजब की मिठास। इस मासूम का टैलेंट तो आपने देख ही लिया, अब जरा इसका परिचय भी जान लीजिए। उम्र है महज 6 साल और नाम है हरगुन। नाम की तरह ही हर गुण मौजूद है पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली इस बेटी में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस छोटी सी उम्र में हर गुण पंजाब का मान बढ़ा रही है। भांगड़ा, बोलियां और गिद्दा में महारत हासिल कर रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? डांसर अकेडमी। तो सुना आपने, बड़े होकर हरगुन डांस, खास तौर पर भांगड़ा एकेडमी खोलना चाहती है। अपने सपने को साकार करना तो हरगुन ने अभी से शुरू भी कर दिया है। हरगुन लिटिल पंजाब, धी पंजाब दी, भांगड़ा बैटल, मान पंजाब दा जैसे बड़े प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है। और तो और भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता में करीब 55 प्रतियोगियों को पछाड़कर ट्रॉफी जीत चुकी है। प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली भंगड़ा बैटल, उसमें बेटी फर्स्ट आई है सर। भंगड़ा बैटल से पहले सर इसने पाल सिंह समाऊ सर के साथ स्टेज शेयर किया था। यहाँ फरीदकोट में मेला तिया का लगा था वहाँ पे। और सर उसके अलावा सर लास्ट ईयर भंगड़ा बैटल हुआ था वहाँ बठिंडा में, वहाँ पे भी इसने सेकंड पोजीशन ली थी। और इसके बिना सर जो लोकल कंसर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एज अ गेस्ट परफॉर्मर ये जा चुकी है बेटी। हरगुन ने 3 साल की उम्र से ही भांगड़ा सीखना शुरू कर दिया। पहले तो YouTube पर वीडियो देखकर भांगड़ा सीखने लगी, उसके बाद भांगड़ा के गुर लोकल एकेडमी में सीखे। बच्ची में टैलेंट देखकर माता पिता ने भी बेटा बेटी में फर्क न करते हुए पूरा सपोर्ट किया। मुझे 3 साल की थी तब इसने अपना डांस में इंटरेस्ट शो किया था और मैंने इसका इंटरेस्ट आगे ले जाने की सोची, बिकॉज मेरी थिंकिंग ये थी कि इसके मन में ऐसा ना जाए कि ये बेटी है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो हमने इसका साथ दिया और ये अब काफी कंपटीशन में जा चुकी हैं। हरगुन की इस कामयाबी में माता पिता के साथ साथ कोच हरिंदर सिंह मौड़ का भी अहम योगदान रहा है। हरिंदर सिंह ने पूरी लगन और मेहनत से हरगुन को भांगड़ा की ट्रेनिंग दी, उसे भांगड़ा के सारे स्टेप सिखाए। नतीजा सामने है, भांगड़ा बैटल 2 प्रतियोगिता जीतकर हरगुन ने अपना टैलेंट साबित कर दिखाया। टेक्निकल जो पॉइंट होते हैं वो बच्चे को किसी ने ट्रेन नहीं किया और काफ़ी जगह इन्होंने ट्रेनिंग दिलाई, पर जो एक्सपीरियंस भी होता है, मुझे इस भंगड़े की लाइन में 22-23 साल हो गए हैं और बच्चे को मैंने वो पॉइंट बताए जिससे के साथ जो फाइनल में विन की है। भांगड़ा के साथ साथ हरगुन पंजाबी बोलियां, सबद, गुरबानी और कीर्तन भी करती हैं। अच्छी पेंटिंग भी करती हैं। पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार हैं। लेकिन हरगुन का सपना तो बस बड़े होकर भांगड़ा एकेडमी खोलने का ही है।
फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।